हाय एवरीवन, वेलकम टू एमए यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त रमीज़ अहमद। उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे और यकीनन आपने प्रीवियस क्लास की प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लास को नहीं वॉच किया तो ऊपर आपको आई बटन नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसमें प्रीवियस क्लास का लिंक मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको 1 बाय 1 क्लास को देखना पड़ेगा। उसमें हर चीज़ के बारे में A to Z गाइड किया जा रहा है। आज की क्लास के अंदर हम 3 कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इनको कैसे अप्लाई करते हैं माउस और कीबोर्ड के थ्रू, दोनों चीज़ों के बारे में गाइड करूंगा। अब बगैर किसी ताखीर के साथ आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास एक्सेल की शीट ओपन है और हमने यहाँ लिखा हुआ है होम टैब। यानी होम टैब की ये 3 कमांड्स हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इनको कैसे अप्लाई करते हैं वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बोल्ड कमांड के बारे में। इसको माउस के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं और कीबोर्ड के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप एक्सेल में किसी भी सेल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ अपना नाम रमीज, देन इंटर की को प्रेस करते हैं, टेक्स्ट हमारा एंटर हो गया। ये नॉर्मल टेक्स्ट है। इसको बोल्ड करना चाहते हैं, पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम टैब पर आएंगे, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ आपके पास बोल्ड की कमांड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट हमारा मोटा हो गया। अब इसी तरह से यहाँ मैं यही टेक्स्ट टाइप करता हूँ, ये नॉर्मल है, और यहाँ हमने बोल्ड की कमांड को अप्लाई किया है तो इसका वाजिया डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर इस कमांड को आप रिमूव करना चाहते हैं तो दोबारा आप बोल्ड कमांड पर इसी तरह से क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट, देन वो कमांड उसके ऊपर से रिमूव हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा ये कमांड अप्लाई हो जाए तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, उसको आपने नहीं छोड़ना, और कीबोर्ड से जैसे ही वी बटन प्रेस करेंगे वो कमांड अप्लाई हो जाएगी। माउस और कीबोर्ड के थ्रू ये कमांड अप्लाई की जा सकती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहूंगा कि कीबोर्ड से और माउस के थ्रू किस तरह से अप्लाई करते हैं। और इसी तरह से अगर आप बोल्ड कमांड को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और बी बटन को प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड की कमांड रिमूव हो जाएगी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, जितने भी प्रोफेशनल हैं वो माउस का कम इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू ज्यादातर कमांड्स को अप्लाई करते हैं। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डेली बेसिस पर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। देखिए, किसी भी काम करने का तरीका ये होता है कि उसको बार बार किया जाए तो उसमें निखार पैदा होता है। इसी तरह इन कमांड्स को याद करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन ये कमांड्स आपको अच्छी तरह से याद रह जाएंगी। अब इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट, जो सेकंड कमांड है इटैलिक। इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इटैलिक का मतलब होता है अल्फाज को थोड़ा सा तिरछा, यानी राइट टॉप से बॉटम लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा। अब जैसे कि ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ होम टैब पर आते हैं, फॉन्ट ग्रुप में आते हैं, आई लिखा हुआ है, आप उसका नाम देख सकते हैं, स्क्रीन टिप पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा। ये देखिए, मैं माउस को हटा के दोबारा लेकर आ रहा हूँ, इटैलिक, और ब्रैकेट में उसकी शॉर्ट की लिखी हुई Ctrl+I। तो अब इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ वाजिया तौर पर देखें, ये टेक्स्ट नॉर्मल है और ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं थोड़ा सा तिरछा है, तो ये कमांड हमारी अप्लाई होगी। इसी तरह से इस कमांड पर दोबारा माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, कमांड रिमूव हो जाएगी। और इसी तरह से बात करें कीबोर्ड के थ्रू किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर टॉपिक के नाम और उनके साथ ब्रैकेट में उनकी शॉर्ट की लिखी हुई है। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखते हैं, आपने कंट्रोल की को नहीं छोड़ना, आई बटन प्रेस करते हैं तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। आप यहाँ इजीली देख सकते हैं कि आई आपको हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। और अगर इसी तरह से मैं अगर कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आई बटन को प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं वो कमांड रिमूव हो गई। अब बात करते हैं अंडरलाइन कमांड की। अंडरलाइन कमांड स्पेशल टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, एग्जाम्पल, टाइटल, सब्जेक्ट या कोई पैराग्राफ है उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट लाइन है तो उनको अंडरलाइन करके हम शो करवाते हैं कि ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वैसे भी किसी टेक्स्ट को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं। पहले आपने जिस सेल पर अप्लाई करना उसको सिलेक्ट करेंगे, देन होम टैब पर आएंगे, फॉन्ट ग्रुप में आएंगे, यहाँ यू लिखा हुआ आपको नजर आएगा, आप माउस को पॉइंटर लेकर जाएंगे, उसका नाम शो करेगा। अगर आपको किसी कमांड के बारे में कोई नाम मालूम नहीं है तो जस्ट माउस का पॉइंटर लेकर जाएं, स्क्रीन टिप पर उसका नाम शो हो जाएगा। अगर उसकी कोई शॉर्ट की होगी तो ब्रैकेट में आपको नजर आ जाएगी, जैसा कि देख सकते हैं Ctrl+U लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब इस कमांड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन आप ये देख सकते हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के नीचे आपको लाइन नजर आ रही है। इसका मतलब अंडरलाइन की कमांड हमने अप्लाई कर दी है। माउस के थ्रू
अगर इस कमांड को रिमूव करना चाहते हैं देन इसी पर आप दोबारा माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये कमांड रिमूव हो जाएगी। इसी के साथ अगर आप कीबोर्ड से अप्लाई करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। यू बटन प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन की कमांड अप्लाई होगी। इसी तरह से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और यू बटन को प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन की कमांड रिमूव होगी। अब इसी तरह से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए बी बटन को प्रेस करेंगे, ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। आई बटन प्रेस करेंगे, ये इटैलिक हो गया। यू बटन प्रेस करेंगे, ये अंडरलाइन हो गया। कीबोर्ड की मदद से भी आप कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपके तमाम पॉइंट क्लियर हो गए। मैंने पहले ही अपनी सीरीज में स्टार्ट में गाइड किया था कि हम छोटे छोटे टॉपिक बनाएंगे ताकि आप बारीक बातों को अच्छे तरीके से सीख सकें। और बिगनर्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं जानते इन कमांड्स को कैसे अप्लाई करते हैं और इनको किस तरह से आप फ्यूचर में भी देखेंगे कि शॉर्ट की को कैसे अप्लाई करते हैं। तो साथ के साथ शॉर्ट की प्रैक्टिस करते रहें, इस तरह से ये आपको याद होती रहेंगी और आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही हम एडवांस क्लासेस में जाएंगे वहां हम डायरेक्ट कमांड को अप्लाई करेंगे, गाइड किया जाएगा लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह से अब डिटेल के साथ आपको गाइड किया जा रहा है। इसी के साथ हम वर्ड और पावर पॉइंट की सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए जी इतना ही। इंशाल्लाह जिंदगी रही नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर आपके लिए हाजिर होऊंगा। अब मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज।